हेलो प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग लर्न करेंगे टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड वी हैव प्लेस्ड वन रेक्टेंगुलर कॉइल. Let us name it PQRS. It is placed in the magnetic field. The magnetic field is in this direction. Outside the magnet, it is from north pole to south pole. B vector. And this width of the coil we are representing by small a and length as small b. और इस रेक्टेंगुलर लूप में करंट क्या फ्लो हो रहा है? करंट I is flowing in anti-clockwise direction. So if we want to draw the normal to this plane of the loop, normal जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा and that will be making an angle of theta with the plane of this loop or with normal to the plane of this loop. एंड इसको हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को स्मॉल m से डिनोट करते हैं एंड इट इज गिवन बाय I into a, where a is area vector and direction of area vector is always normal to the plane of this particular loop. So now ये एक्सेस, ये जो डॉटेड लाइन है, दिस इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ द कॉइल and let the current I flowing through the coil PQRS. Theta is the angle between the direction of vector B and normal to the plane of the coil. A is area of the loop, that is length into width. A into B, area of coil and A and B are the sides of coil PQRS. Now according to Fleming left hand rule, we'll come to this point. Before that, according to Fleming left hand rule, magnetic force on, we know जब भी कोई भी करंट करेंगे कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो दे विल एक्सपीरियंस सम फोर्स. सो ऑन दिस साइड PQ and SR, as per the Fleming left hand rule, we are going to calculate the force, and on PS and QR. So how to do that? पहले उसके लिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं. राइट, अकॉर्डिंग टू Fleming left hand rule, the magnetic force on side PS and QR, ये जो दो साइड है PS एंड QR, दोनों साइड में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो दोनों ही फोर्सेस जो होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे. मैग्नेटिक फोर्सेस ऑन साइड PS एंड QR आर इक्वल एंड अपोजिट. So they will cancel out each other, yes or no? So resultant of these two force, resultant of this two force or forces is zero. ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा जो PS और QR पे लग रहा है. इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगा. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द फोर्सेस ऑन PQ एंड SR. सो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डायग्राम यहाँ पर साइड में हम लोग बनाते हैं. लेट अस ड्रॉ वन डायग्राम. दिस इज द विड्थ A. ये जो PQ और SR साइड है, इसमें करंट जो है डाउन फ्लो हो रहा है एंड इसमें करंट अप फ्लो हो रहा है.
करंट ऑन दिस साइड इज डाउन एंड यहां पर करंट अप फ्लो हो रहा है. सो वी नो फोर्स ऑन अ करंट करिंग कंडक्टर विल बी I इंटू, फोर्स का फॉर्मूला पता है हमें, I इंटू एल बी इंटू साइन थीटा, वेर थीटा इज एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर. एल वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो थीटा कितना है, 90 डिग्री है. एंड डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे, तो आई एल क्रॉस बी अगर करेंगे आप, तो इट इज कमिंग अराउंड आउटवर्ड. यस और नो, ये बाहर की तरफ आएगा, आउट आएगा. सो फोर्स विल बी आई इंटू एल इंटू बी एंड थीटा इज 90 डिग्री. सो इट इज आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री विच इज 1 आई एल बी. And on this part, the force will be I into L into B. यहां पर भी आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इधर है एंड करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन आइडियल. सो थीटा इज 90 डिग्री. सो फोर्स विल बी I into L into B. अब इसको हम लोग डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर देते हैं. दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, ये एंगल थीटा है. मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ये एंगल थीटा. So this angle, this length from here to here, it is A. So this is A cos theta and this is A sin theta. ये वाला जो लेंथ है, this is A sin theta. Okay. And यहां से हम लोग साइड PQ एंड RS, PQ एंड RS पे जो फोर्सेस होंगे उसके बारे में लिखेंगे. फोर्स ऑन साइड PQ is F equal to ILB and that force is acting perpendicular to the plane and upward, right? ILB perpendicular to the plane and upward, इसको आप डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं. एंड फोर्स ऑन साइड RS, F is equal to ILB and perpendicular to the plane and downward. अच्छा, ये जो दोनों फोर्सेस है दोनों साइड पे लग रहा है, एक अप लग रहा है और एक डाउन लग रहा है, और दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 2a sin थीटा. तो आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में 11th में कि जब दो फोर्सेस लगे, इक्वल अपोजिट फोर्स, इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे दो फोर्स लग रहे हैं दोनों साइड पे, और दोनों ही फोर्सेस कैसे हैं, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, डायरेक्शन वाइज अपोजिट है. तो दीज टू फोर्सेस आर गोइंग टू फॉर्म अ कपल. these two forces form a couple, और कपल के लिए टॉर्क कैसे डिफाइन होता है, which exerts torque, and that torque will be acting on the loop and given by torque will be equal to force into perpendicular distance between them. Force into perpendicular distance. So force क्या है, what is force value, ILB
and what is perpendicular distance? Perpendicular distance is a into sin theta. बच्चों यहाँ पे a sin theta प्लेस करेंगे आप, और उसके बाद टर्म को रीअरेंज कर सकते हैं हम लोग, i इंटू एल, ए को एक साथ लिख दिया, एंड दिस इज b, दिस इज sin थीटा. तो हमें पता है L इंटू ए एरिया ऑफ द लूप है, सो I इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क. बच्चों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम लोग स्मॉल m वेक्टर से डिफाइन करते हैं, एंड m इज इक्वल टू I इंटू ए. इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो हम यहां पर I इंटू ए की जगह पे स्मॉल m पुट कर देंगे, m इंटू बी इंटू साइन थीटा. अच्छा, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो कॉइल में, रेक्टेंगुलर कॉइल जो है उसमें सिंगल टर्न की जगह पे n नंबर ऑफ टर्न्स अगर हो, तो उसके लिए जो टॉर्क की वैल्यू होगी n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, और एन आई ए या n टाइम्स ऑफ m हो जाएगा. I इंटू ए को हम लोग m लिखते हैं, n इंटू एम बी साइन थीटा. ऑलवेज रिमेंबर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, और टॉर्क जो है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी. तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, जहां पर m जो है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर है और b जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है. बच्चों m की जो डायरेक्शन होगी, जो ए वेक्टर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा, वही m का डायरेक्शन होगा. और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, आउटवर्ड नॉर्मल. ठीक है. सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ m और b से निकाल सकते हैं. यहां पे अगर थीटा, इस इक्वेशन को अगर आप इक्वेशन 1 कर दें, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 थीटा अगर 90 डिग्री ले लें बच्चों, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इंटू आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री. सो 90 डिग्री 1, सो एन आई बी ए. दिस इज वेरी वेरी फेमस फॉर्मूला, नीबा मैक्सिमम टॉर्क. इसको हम लोग टॉ मैक्स भी कहते हैं. दिस इज टॉ मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क. ठीक है. और थीटा अगर जीरो हो, थीटा किसके बीच की बात कर रहे हैं हम लोग? एम बी के बीच की बात कर रहे हैं. और इफ थीटा इज 0 डिग्री, angle between m vector and b vector, then torque will be NIBA sin 0 डिग्री. और sin 0 डिग्री की वैल्यू होती है बच्चों 0. so sin 0 डिग्री it is 0, so everything will be 0. so torque will be minimum, that is 0 torque. so maximum और minimum दो possibility है. this is called minimum torque, tau मिनिमम. इसको हम लोग टॉ पढ़ते हैं बच्चों, TAU टॉ. सो इस वीडियो में इतना ही. ज्यादा कंटेंट आपको इसमें कुछ करना नहीं है. आपको एग्जाम में जब ये डेरिवेशन आए तो इस तरह से लूप बनाना है आपको, रेक्टेंगुलर लूप, और नेमिंग कर देनी है सारी चीजों को. ये डायग्राम पैरेलल में बनाएंगे आप, और उसके बाद फटाफट ये जो भी एजम्पशंस है इसको लिखेंगे, और टॉर्क इक्वेशन डेवलप करके फाइनली ये दो केस थीटा इक्वल टू 90 और 0 डिग्री डिस्कस कर देंगे, और यहीं पे स्टॉप करेंगे. ठीक है. इस वीडियो में इतना. यह डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू.